Hello everyone and welcome to a session on Covax. So आप सब सोच रहे हो कि Covax क्या है and how it will help in ending COVID-19. Okay, so basically Covax is an initiative to ensure equitable distribution of vaccines globally. कि globally across the globe सारी countries को COVID vaccines मिले irrespective of their capacity to pay, irrespective of whether they are rich countries or poor countries. क्योंकि आप सब जानते हो इससे पहले एक फेनोमेना था वैक्सीन नेशनलिज्म का. दैट मीन्स जहां कुछ कंट्रीज क्या कर रही थी, दे वर ट्राइंग टू सिक्योर वैक्सीन ओनली फॉर देयर ओन बाय having bilateral deals with the manufacturers. Okay, but this is not the right approach. Why? Because in COVID-19 it is said, COVID-19 में कहते हैं no one is safe until everyone is safe. Okay, no one is safe until everyone इज सेफ. ऐसा क्यों? सी बेसिकली देखिए वैक्सीन बन रही हैं अभी आज के टाइम में कोविड के लिए. मान लीजिए एक नेशन ने अपने सब लोगों के लिए वैक्सीन सिक्योर कर लिया और सबको वैक्सीनेट कर लिया. ओके, बट ऑन दी अदर हैंड देयर इज अनदर नेशन जहां कोविड 19 अभी भी रैम्पेंट फैल रहा है. ओके, तो क्या होगा जहां कोविड 19 फैल रहा है वहां देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां से वापस कोविड 19 उस पॉपुलेशन में जा सकता है. और यहीं पे बात नहीं खत्म होती. व्हाट इज मोर वर्स इज that agar if COVID-19 continues to spread, there is a possibility that it can mutate into a newer strain, right? And जो नया स्ट्रेन होगा उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन उस दूसरी कंट्री ने खरीदी है वो क्या हो जाएगी? इट विल बिकम ineffective. Okay, so the vaccine purchased by the other country will become ineffective. Then उसकी सारी जो इन्वेस्टमेंट रही होगी टू वैक्सीनेट इट्स इंटायर पॉपुलेशन दूसरी कंट्री की, इट गोज इनटू वेन. दैट्स व्हाई नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ. और इसी प्रिंसिपल को इसी थ्रेड को ध्यान में रखते हुए दिस ग्लोबल इनिशिएटिव, राइट, दिस इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव. ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च टू इंश्योर कि हर कंट्री को वैक्सीन मिले इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ability to pay. And it is only through such an initiative that we can end COVID-19. Okay, end COVID-19. All right, so let's start. But before we start, I would like to request you guys to join our Telegram channel. You will find many resources, useful resources there, which will be very very helpful in your preparation. Okay, so now let's start. So सबसे पहली चीज जो आपको जाननी चाहिए that Covax, basically Covax जो है आपका, Covax is a part of COVID-19 tools accelerator. ओके, सो ये एक ब्रॉडर इनिशिएटिव है, ये एक ब्रॉडर ग्लोबल इनिशिएटिव है. इस ग्लोबल इनिशिएटिव का पार्ट है Covax. ओके, इसका एक पार्ट है Covax. तो पहले हम देखते हैं ये क्या है COVID-19 टूल्स एक्सेलरेटर. ओके, ये क्या होता है? सी इस सबको पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको एक बार बताता हूँ कि व्हाई दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो न्यूज में था, जैसे मैंने बताया अभी न्यूज आई थी कि गाना बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द वैक्सीन अंडर कोवैक्स. दूसरा, सी कोविड-19 एक ऐसा पैंडेमिक था, लाइक एक बार आता है सेंचुरी में. ओके, और ऑलरेडी हम उसकी कि कैसे उसकी थेरेपेटिक्स या उसकी क्या दूसरी चीजें हैं, दूसरे एस्पेक्ट्स पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं. अब आज की डेट में क्या चल रहा है? सबसे ज्यादा कोविड-19 को लेके क्या चल रहा है? वैक्सीन्स. सबसे ज्यादा डिस्कशन चल रहा है वैक्सीन्स पे. और वैक्सीन्स पे एट ग्लोबल लेवल कोई इनिशिएटिव जो लिया गया है, इट्स लाइक, एंड इट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये एक ही इकलौता ऐसा इनिशिएटिव जो अभी तक ग्लोबली लिया गया है टू डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन. ओके, सो वैक्सीन के लिए ग्लोबली ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया गया है फॉर कोविड-19, दैट्स कोवैक्स, राइट. तो अगेन कोवैक्स, इसलिए कोवैक्स और उससे रिलेटेड चीजें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इस बार प्रीलिम्स में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. सो अगेन आई ओनली आई ट्राई टू सी कवर ओनली दोज टॉपिक्स जिनकी बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी होती है आपके एग्जाम में आने की. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि ये एक्ट एक्सेलरेटर क्या है, राइट. बेसिकली एक्ट मींस access to covid tools. Okay, access to covid tools accelerator. Okay, access to covid tools, basically access to tools to fight covid accelerator कि जल्दी से जल्दी सारी कंट्रीज को वो टूल्स मिले जिससे वो कोविड-19 को कॉम्बैट कर पाए. दैट दिस इज इनिशिएटिव. सो व्हाट इज दिस इनिशिएटिव? इट इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड सोल्यूशन. हम मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड क्यों कह रहे हैं इसको?
बिकॉज सी देखिए कोविड 19 में ये फोकस करता है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस ऑफ नॉट ओनली वैक्सीन बट ऑल्सो टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। जब शुरू में कोविड 19 आया था तब फोकस था कि हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ओके आप सब जानते हैं शुरू में टेस्टिंग था, तो नए नए टेस्ट के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और उन टेस्ट को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट वाज वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोविड 19 टूल्स एक्सेलेरेटर। दूसरा ट्रीटमेंट्स कि जो बीमार हो गए उनको ट्रीट करने के लिए, उसके लिए भी जो ट्रीटमेंट्स डेवलप करना, उनका प्रोडक्शन करना और इक्विटेबली प्रोवाइड करना सबको, दैट इज अगेन द सेकंड पिलर। एंड द थर्ड पिलर इज द वैक्सीन्स, और ये पिलर है कोवैक्स में डील करता है, ये थर्ड पिलर है कोवैक्स। सो कोवैक्स इज बेसिकली वन ऑफ द पिलर्स ऑफ कोविड 19 टूल्स accelerator. Okay, so what is this? It is a most comprehensive end-to-end solution to ending the acute phase of devastating COVID-19 pandemic, right? तो holistically COVID-19 को combat करने के लिए ये initiative लिया गया है, right? Again something very important जो आप ध्यान रख सकते हैं, because who are the participating global organizations, and also one more thing, ये जो कोलैबोरेशन है ये कोविड 19 टूल्स एक्सेलरेटर की, ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, इसमें दूसरे इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO हो गया, कई साइंटिस्ट, कई बिजनेसेस, कई सिविल सोसाइटी, फिलेंथ्रोपिस्ट, सब इसमें इन्वॉल्व है टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इक्विटेबल एक्सेस टू कोविड 19 टेस्ट, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन। प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रख लीजिए। अगर आपको इस पे क्वेश्चन बने कि व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोविड 19 एक्सेलरेटर इज करेक्ट, सो वो यहीं से बन सकता है। ओके यहीं से मेनली बनेगा। ओके नेक्स्ट, हु आर द पार्टिसिपेटिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस? WHO, सेपी कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, गावी द वैक्सीन अलायंस, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, यूनिट एड, फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स, वेलकम ट्रस्ट, वर्ल्ड बैंक एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स ग्रुप। So these are the major groups which are part of this, COVID-19 tools accelerator initiative. Okay. Now ये जो एक्ट एक्सेलरेटर है इसके 4 पिलर्स है। ओके पहला था डायग्नोस्टिक, दैट मीन्स टेस्ट, राइट, जो शुरू में हमने बहुत फोकस किया। थेरापेटिक्स यानी ट्रीटमेंट, अगेन उस पर भी काफी फोकस चल रहा है। ओके बट आज की डेट में सबसे ज्यादा न्यूज किस पे रिवॉल्व कर रही है? वैक्सीन, एंड दिस पिलर इज नोन एज कोवैक्स। ओके एंड इसके साथ साथ अगेन दिस इज अनदर एरिया जहां पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी चीजें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ एक्ट एक्सेलरेटर। ओके सो देखिए एक ये चौथा पिलर, ये 3 तो आप समझ गए होंगे, ये एक चौथा पिलर भी है। प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पिलर, दैट इज द हेल्थ सिस्टम्स। इट इज द कनेक्टर पिलर वर्किंग अक्रॉस दीज 3 dimensions. Okay so I hope you know now what are the 4 pillars of the ACT accelerator. These are diagnostics, therapeutics, vaccines, also known as Covax, which is very much in news, and the health system, which is a connector pillar working across the all these 3 pillars. Okay, now what is Covax? So it is basically vaccines pillar, but exactly क्या है? So exactly basically this is an initiative. देखिए हमने देखा था कि जो एक्ट एक्सेलरेटर उसमें इतने सारे इन्वॉल्व है, बट जो वैक्सीन्स वाला पार्ट है उसका, दैट इज मेनली कोऑर्डिनेटेड बाय गावी, सेपी कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड WHO। ये 3 मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं वैक्सीन्स पिलर ऑफ एक्ट एक्सेलरेटर। ओके एंड ये जो कोवैक्स है, इट इज अ प्लेटफॉर्म, इट विल सपोर्ट रिसर्च, development and manufacturing of wide range of COVID-19 vaccine candidates and negotiate their pricing. So basically क्या होता है कि बहुत सारी वैक्सीन डेवलप हो रही है। अब इंडिविजुअली अगर हर कोई अपनी वैक्सीन डेवलप करेगा तो इट इज वेरी कॉस्टली। ओके एंड अगेन डिमांड रिलेटेड चीज भी है कि डिमांड भी कितनी होगी, सप्लाई भी कितनी होगी। इट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके कहीं ज्यादा डिमांड सप्लाई होगी, कहीं मान लीजिए कंट्री ए है और ये कंट्री बी है। सो कंट्री ए में बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया कोविड पे और वहां एक सक्सेसफुल वैक्सीन डेवलप हो गई। ओके तो क्या यहां पर ये वैक्सीन इतनी बिकेगी? नो। बट कंट्री बी में सक्सेसफुली कंट्रोल नहीं हुआ और यहां जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुल नहीं रही। ओके तो क्या, तो ये यहां पर क्या है, इनको वैक्सीन नहीं मिलेगी। तो इसी को ब्रिज करने के लिए क्या किया गया, कोवैक्स आया और आपका कोवैक्स पिलर बनाया कि ये देखिए इनको कम नीड है और यहाँ पर सक्सेसफुल वैक्सीन है, तो यहां से हम सक्सेसफुल वैक्सीन लेके यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके कि सब मिल के काम करें बेसिकली टू क्रिएट वैक्सीन एंड टू डिस्ट्रीब्यूट। सो इट विल क्रिएट बेसिकली अ
विन विन सिचुएशन। जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो वैक्सीन डेवलपर्स हैं, उनको भी फायदा है, जो कंट्रीज हैं उनको भी फायदा है, और इन जनरल जो जनरल पॉपुलेशन है उनको भी फायदा है, दैट दे विल गेट access to vaccine. So by joining Covax, both self financing is मतलब जो कंट्रीज खुद से वैक्सीन खरीद रही हैं अंडर दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म में ना, कोवैक्स प्लेटफॉर्म में दो टाइप की कंट्रीज है, एक है सेल्फ फाइनेंसिंग, राइट, जो खुद से खरीद रही हैं, और एक है फंडेड, यानी जिनके लिए हु आर नॉट एबल टू परचेज ऑन देयर ओन, एंड फॉर देम कोवैक्स इज प्रोवाइडिंग वैक्सीन्स। ओके, सो जो सेल्फ फाइनेंसिंग है वो भी बेसिकली कोवैक्स से डायरेक्टली पैसे देके खरीदेगी वैक्सीन, और इसके पास जो वैक्सीन होगी उनमें से कुछ वैक्सीन तो ये बेचेगा इनको डायरेक्टली, और कुछ वैक्सीन ये फंडेड कंट्रीज को प्रोवाइड करेगा। ओके, अब कैसे प्रोवाइड करेगा, लेट्स सी। सो बेसिकली दो हैं, एक सेल्फ फाइनेंसिंग हो गई, एक फंडेड कंट्रीज हो गई। सेल्फ फाइनेंसिंग कौन सी, रिच कंट्रीज, फंडेड कौन सी, पुअर, एंड दे विल गेन एक्सेस टू अ पोर्टफोलियो ऑफ वैक्सीन। अगेन कोवैक्स में, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कोवैक्स के अंदर दे सी की बहुत सारी वैक्सीन देखते हैं कि बहुत सारी कौन कौन सी वैक्सीन बन रही है, और जिनकी सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल होने की, उन सबको ये अपने प्लेटफॉर्म पे इनरोल कर लेते हैं। ओके, कि कम टू आवर प्लेटफॉर्म, अगर आपकी वैक्सीन सक्सेसफुल हो गई तो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बहुत मेजर डिमांड मिल जाएगी। ओके, एंड अगेन दूसरी साइड, यहाँ सारे परचेजर्स हैं वैक्सीन के, कंट्रीज हैं, तो कंट्रीज को कहता है कि आप सब मिलकर हमसे परचेज करना, तो अगेन आपको प्राइस नेगोशिएट करने में आपको कम प्राइस पे मिल जाएगी, राइट। और ऑल्सो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको लाइक फंडेड लो इनकम कंट्रीज, जिनको नहीं मिल सकता, उनको भी ये वैक्सीन प्रोवाइड करेगी। तो अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट एम इज टू इंश्योर कि वैक्सीन सबको मिले, क्योंकि जब सबको वैक्सीन मिलेगी तभी हम कोविड-19 को एंड कर पाएंगे। ओके, सो नाउ जो ये कोवैक्स फैसिलिटी है, नाउ ये वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब करने के लिए बनाई गई है कोवैक्स फैसिलिटी, कि एक तरफ से वैक्सीन ली जाएगी सबसे और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। सो अंडर दिस फैसिलिटी क्या किया जाता है, देयर इज कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कि कौन सी वैक्सीन बन रही है और कौन सी मोस्ट सुटेबल वैक्सीन कैंडिडेट्स है, राइट, बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेरिट एंड स्किल। जो और एक बार जो पता चल जाता है कि ये वैक्सीन मोस्ट सुटेबल है, तो फिर दूसरी साइड होते हैं मैन्युफैक्चरर्स, तो उन जो सुटेबल वैक्सीन को जो डेवलप करने वाले लोगों को मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट करते हैं, और मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव देते हैं कि आप इन वैक्सीन का प्रोडक्शन आप एक्सपांड करिए, क्योंकि हमारे पास इतने सारे हमने कंट्रीज अपने प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं, देयर इज अ ह्यूज डिमांड। ओके, सो एक बार ले आते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट वैक्सीन, राइट, एंड इट ऑल्सो यूजेस कलेक्टिव परचेजिंग पावर। ओके, दैट्स इतनी सारी कंट्रीज हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो बेटर प्राइस, मतलब मान लीजिए आप किसी मैन्युफैक्चरर से 100 वैक्सीन खरीद रहे हो और किसी से 1000 खरीद रहे हो, तो देखिए डेफिनेटली वो 100 वैक्सीन हायर प्राइस पे भेजेगा, 1000 थोड़ा लोअर प्राइस कर देगा। तो दैट्स व्हाट कलेक्टिव परचेजिंग पावर मीन्स। तो इससे फायदा क्या है, इससे अगेन जो पुअर कंट्रीज है उनको भी वैक्सीन अवेलेबल है। सो सी, कोवैक्स का एक इनिशिएटिव है, डोजेस फॉर एटलीस्ट 20% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। जो भी इस प्लेटफॉर्म में कंट्रीज होगी सबके लिए एक मिनिमम थ्रेशोल्ड इसने सेट किया कि 20%, तो इसका टारगेट है कि सब कंट्री को एटलीस्ट 20% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए जितनी वैक्सीन तो मिल जाए, राइट। देयर विल बी डाइवर्स एंड एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो वैक्सीन डिलीवर्ड एज सून एज दे आर अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट इसी के अंडर अंडर द कोवैक्स इनिशिएटिव there is another part that's advanced market commitment. Okay, it is under covax facility only, and this is focused on जो मैंने already बताया था कि 92 middle और lower income countries हैं, right, which cannot fully afford to pay for COVID-19 vaccines themselves, जो खुद से पूरा नहीं पे कर सकती, they will get access to COVID vaccines. Okay, at the same time under this initiative as the higher income self financing, जो self financing है वो तो खुद से पैसे देके परचेज कर लेंगी, बट जो कंट्रीज है, जो पुअर है, जो नहीं कर सकती, उनके लिए ये गावी कोवैक्स एएमसी है, राइट। दिस इनिशिएटिव इज देयर अंडर, इट इज अंडर ओनली कोवैक्स ओनली, एंड इट इज फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग वैक्सीन्स टू मिडिल एंड लोअर इनकम कंट्रीज हु कैन नॉट पे फुली एट द सेम टाइम एज द सेल्फ फाइनेंसिंग कंट्रीज गेट। ओके, और इसकी फंडिंग कहां से होगी, ऑब्वियसली फंडिंग पैसा कहां से आएगा, सो इट इज सेपरेट है पूरा कोवैक्स फैसिलिटी में। देखिए कोवैक्स फैसिलिटी में क्या होगा, सारी जो सेल्फ फाइनेंसिंग कंट्रीज वो पैसा देंगी, ओके, दे विल गिव मनी टू गेट वैक्सीन। ओके, तो वहां का मनी नहीं यूज किया जाएगा, रादर इट विल बी फंडेड थ्रू ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड फिलैंथ्रोपी। ओके, सो दिस इज देयर फॉर फॉर द
मिडिल एंड लोअर इनकम, ताकि सेल्फ फाइनेंसिंग कंट्रीज को ऐसा ना लगे कि हमसे पैसा लेके दे आर ट्राइंग टू गिव टू द लोअर इनकम कंट्रीज. ओके, next is how the vaccines will be allocated. Then this is the last most important question कि under this facility vaccines कैसे allocate की जाएगी. तो जो सेल्फ फाइनेंसिंग कंट्रीज हैं सबको दे विल बी गारंटीड सफिशिएंट डोजेस टू प्रोटेक्ट अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच दे बाय इनटू इट. मतलब बेसिकली कितना पैसा देते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग कंट्रीज कोवैक्स फैसिलिटी में, कितना पैसा देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्हें कितनी वैक्सीन मिलेगी. बट ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड पैसा देके सारी वैक्सीन लेते हैं, नहीं. जो सेल्फ फाइनेंसिंग कंट्रीज हैं और इकोनॉमीज हैं, दे कैन रिक्वेस्ट वैक्सीन डोजेस सफिशिएंट टू वैक्सीनेट 10 to 50%. मतलब 10 to 50 उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया जाएगा कि उनकी पॉपुलेशन मान लीजिए 100 लोगों की है, तो दे कैन एट मिनिमम दे कैन गिव फॉर 10 people एंड मैक्सिमम दे कैन गिव फॉर 50 people. मतलब 50 वैक्सीन के पैसे दे सकते हैं. ओके, ये नहीं बोल सकते कि मुझे 100 के 100 चाहिए तो मैं देखिए 80 रुपए दे रहा हूं, मुझे 80 वैक्सीन दे दी, मुझे 100 रुपए दे रहा हूं, मुझे 100 वैक्सीन. ऐसा नहीं कर सकते. ओके, अंडर दिस फैसिलिटी. दूसरी चीज सो बेसिकली एक तो प्रिंसिपल यही हो गया इसमें कि वैक्सीन आर अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन परसेंटेज. ओके, बट दूसरी चीज ये है इसमें जो सेल्फ फाइनेंसिंग कंट्रीज है कि किसी भी कंट्री को राइट अंडर दिस सेकंड थिंग इज हियर, दिस इज द सेकंड कैच, कि किसी भी कंट्री को 20% से ज्यादा will not receive वैक्सीन डोजेस मोर देन 20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन. मतलब अपनी पॉपुलेशन से 20% से ज्यादा वैक्सीन डोजेस जब तक नहीं मिलेगी जब तक जो फाइनेंसिंग ग्रुप में जो सारी कंट्रीज हैं सबको 20% नहीं मिल जाता. मतलब जब तक सबको अपनी पॉपुलेशन का 20% तक का नहीं मिल जाता तब तक मैक्सिमम कैप 20% तक का ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. राइट, हालांकि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं 10 to 50%, बट 20% के ऊपर वो खरीद जब ही सकते हैं, अपनी पॉपुलेशन के 20% के ऊपर जब ही खरीद सकते हैं जब सब कंट्रीज को अपनी पॉपुलेशन को 20% तक वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीन मिल जाती है. राइट, सो अगेन दिस इंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. आप देख सकते हो कि फोकस है कि सबको पहले 20% तक मिले, उसके बाद आप जितनी ज्यादा खरीदना चाहो उतनी खरीद सकते हो. ओके, एंड दूसरी चीज जो पुअर कंट्रीज है दैट इज फंडेड कंट्रीज सो सब्जेक्ट टू फंडिंग अवेलेबिलिटी. सो ऑब्वियसली आपने देखा कि इसकी फंडिंग कहां से आएगी, इसकी फंडिंग इनके पैसों से नहीं ली जाएगी. ये जो कंट्रीज है सेल्फ फाइनेंसिंग, मतलब ये जो पैसे दे रहे हैं इसके थ्रू ही फंड होगा. इनकी फंडिंग कहां से ली जाएगी, इनकी फंडिंग ओडीए फिलैंथ्रोपिस्ट उससे. तो अगर वो फंड्स मिल जाते हैं वहां से इतने, तो फंडेड कंट्रीज को भी इतनी वैक्सीन डोजेस दी जाएगी कि वो 20% ऑफ अपनी पॉपुलेशन को लॉन्ग टर्म में वैक्सीनेट कर पाए. अगेन देखिए एक फिगर बार बार रिपीट हो रहा है, 20%, 20%, 20%. सो मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है इसका कि 20% सब उनको वैक्सीनेट करना है. ओके, सो प्रीलिम्स में इस पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको बना के दे सकते हैं. ओके, एंड लास्टली अगर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका है कि एक बफर रहेगा, स्मॉल 5% उसका बफर रहेगा ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जितनी भी डोजेस है उसका 5% एक बफर की तरह रखा जाएगा स्टॉक पाइल में फॉर इमरजेंसी एक्यूट आउटब्रेक्स एंड टू सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, सो एक 5% बफर अलग से रखा जाएगा फॉर एक्यूट आउटब्रेक्स एंड टू सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस. सो दिस इज इट फॉर द कोवैक्स इनिशिएटिव. अगेन कोवैक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है आपका. राइट, इट इज लाइक बड़ी ही हाई देखिए देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स 2021 में. राइट, दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड इट ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड इट व्हाई हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि देखिए ऐसा कोविड-19 को डील करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, सो यू कैन नॉट स्किप दिस. ओके, सो अगेन दिस इज इट फॉर दिस सेशन. सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम. थैंक यू वेरी मच.